ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जूनी। क्या आपा मना और जुनैद की तलाक करवाने में कामयाब हो जाएंगी? क्या आपा का इरादा हुस्ना और जुनैद की शादी करवाने का है? क्या हुस्ना को हकीकत में जुनैद की मोहब्बत का एहसास होगा या वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ारिस से बदला लेने के लिए जुनैद के पीछे आएगी? और इन सब से अहम सवाल ये कि फ़ारिस क्या वाकई ही फ्रॉड चला गया है? सच पूछें तो आज की एपिसोड में हुस्ना की हालत देखकर तरस आ गया। जिस तरह वो बार बार बेहोश हो रही थी और फ़ारिस का नाम ले रही थी, लगा कि उसके साथ ज़्यादती हो गई है। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि हुस्ना यही डिज़र्व करती थी। आज अगर उसकी शादी फ़ारिस से हो गई होती तो उसने सबको जूते की नोक पे रख दिया होता, इंक्लूडिंग सास। लेकिन अब हुस्ना के इरादे तो अधूरे रह गए और पूरे होने जा रहे हैं इरादे आपा जी के। आपा ने दोनों तरफ से प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। एक तरफ मना के सामने मीठी बन के उसको भड़का रही हैं जुनैद के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ वो हुस्ना को इस्तेमाल करेंगी मना को चिढ़ाने के लिए। अब आपा की कोशिश होगी कि मना किसी भी तरीके से जुनैद को छोड़कर चली जाए, ताकि आपा अपनी मनपसंद लड़की को लाकर जुनैद से ब्याह सकें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जुनैद उनके कंट्रोल में रहेगा। हालांकि जुनैद उनके कंट्रोल में पहले भी नहीं था। अगर उनके कंट्रोल में होता तो कभी अपनी मनपसंद लड़की से शादी करके दूसरे शहर से नहीं ला सकता था। लेकिन ये बात आपा को कौन समझाए। आपा हुस्ना और जुनैद की हुस्ना के लिए हमदर्दी को जिस अंदाज में इस्तेमाल करेंगी, मना उससे सख्त बददिल हो जाएगी, क्योंकि पहले ही वो जुनैद और हुस्ना के रिश्ते को लेकर बदज़न है। अब हुस्ना जिस इमोशनल टर्मोइल से गुज़र रही होगी, जुनैद खाला की खातिर और हुस्ना की खातिर उनके घर ज़्यादा आ जाएगा और उनके घराने की ज़्यादा केयर करने की कोशिश करेगा। हुस्ना भी फ़ारिस की मोहब्बत ना पाकर डेस्परेशन में शायद जुनैद की तरफ ही बढ़ेगी, और इस बार हो सकता है कि हुस्ना को अकल आ चुकी हो और वो जुनैद को एक्सप्लॉइट ना कर रही हो, बल्कि उसको लगे कि वाकई जुनैद एक बेहतर चॉइस था। अगर वो वक्त पे चुन लेती तो कम अज़ कम उसका साथ तो ना छोड़ता। लेकिन फ़ारिस को मत भूलें, क्योंकि फ़ारिस वापस आएगा, वो कहीं अब्रॉड नहीं गया। फ़ारिस ने भी डमीपन की इंतहा कर दी। माँ ने कहा बारात ना लेकर जाओ, बारात नहीं लेकर गया। माँ ने कहा गाड़ी में बैठ जाओ और यहाँ से निकल जाओ। रोबोट की तरह चलता हुआ गाड़ी में बैठ के निकल रहा था। अच्छा होता अगर जुनैद उसे 2-4 पंच लगा ही देता। फ़ारिस से एक बार तो चला जाएगा, लेकिन जल्द पछतावे के हाथों वापस आएगा, क्योंकि वो जान चुका है कि हुस्ना की हालत अबतर है उसकी वजह से। अब उसकी वापसी तक क्या हुस्ना उसी के इंतज़ार में बैठी होगी या जुनैद की सोचों को लेकर आगे बढ़ चुकी होगी? और अगर वो अपना हाथ हुस्ना की तरफ बढ़ाता है तो क्या हुस्ना इस हाथ को पकड़ेगी या झटक देगी? वैसे तो हुस्ना या हुस्ना की जगह कोई भी लड़की हो तो वो लड़का जो बारात वाले दिन बारात नहीं लेकर आया, वो ज़मीन पर नाक से लकीरें भी रगड़े, तो उसकी माफ़ी काबिल कबूल हरगिज़ नहीं है। लेकिन एंड पे हो सकता है कि जुनैद और मना के रिश्ते को बचाने के लिए फ़ारिस और हुस्ना को एक बार फिर सेट कर दिया जाए। कहानी दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। देखते हैं कि क्या होता है। आपा के दाव पेच किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन ये तो हमें पता है कि आपा कुछ भी कर लें वो जुनैद और मना की तलाक नहीं करवा सकती। रही ये बात कि हुस्ना का क्या मुस्तकबिल है, क्या वो जुनैद के पीछे ज़िंदगी ज़ाया कर देगी या फ़ारिस एक बार फिर आकर उसको अपना लेगा, ये देखना बाकी है। मना भी अंदर ही अंदर फ़ारिस से मुतासिर ज़रूर है। क्या फ़ारिस और मना का भी कोई सीन बन सकता है? ये भी हम आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे।